देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों न अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। प्रदेश में पंचायत चुनाव में मचे आरक्षण के घमासान के बीच अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। दमोह में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पुतला दहन किया, वहीं इस मामले को लेकर एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता संजय राय मौजूद रहे। जिला भाजपा अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निरस्त किए जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं उन्होंने कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का विरोधी भी बताया। कोर्ट के फैसले को लेकर और क्या कहना था भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 साल बाद हो रहे थे, 2 साल पहले होने थे, लेकिन कोरोना काल में ये समय बढ़ता जा रहा था। उसके बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता भी लागू हो गई, चुनावी कार्यक्रम जारी हो गए। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने जब एक डेट निर्धारित कर दी कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होगी, तो वो उस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार मना कर दिया कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। तो दूसरे दिन फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन उन्होंने दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जो मध्य प्रदेश में 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को ख़त्म करके चुनाव करवाए जाएं और उस आरक्षण पर रोक लगा दी। तो निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश में हजारों पिछड़ा वर्ग के लोग, जिनको कहीं ना कहीं पंच, सरपंच और जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बनने का अवसर मिलता, वो अवसर उनके हाथ से निकलने वाला है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे जो पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उन कांग्रेस नेताओं का विरोध कर रही है। और आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंडल केंद्र तक हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और हमारे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी का पुतला दहन किया गया है। और यदि इसके बाद भी ये पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता के लोग नहीं मानेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी, उनका पुतला दहन करेगी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेगी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी के निर्देशन पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण जिलों में और संपूर्ण मंडलों में कांग्रेस की जो पिछड़ा वर्ग विरोधी, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो विरोध की नीतियां रही हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी माननीय दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, विवेक तन्खा राज्यसभा सांसद जी, इनके पुतले दहन किए। और प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस तारतम्य में रखी कि कांग्रेस जिस तरह से वर्षों लगातार पिछड़ा वर्ग का शोषण करती आ रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण दिया, संवैधानिक दर्जा दिया, उसी क्रम में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उनने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया। कोर्ट के मैटर हैं, जो कोर्ट न्यायालय में विवाद हैं, उनको छोड़कर, और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी
निर्वाचन आयोग के द्वारा यह चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग के विरोध में हमेशा नीति रही है कि पिछड़ा वर्ग के लोग आगे ना बढ़ें, इसलिए उनने इसमें ये पेंच फंसाया। विवेक तनखा जी जो राज्यसभा सांसद भी हैं वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए और उनने इसको इस तरह से उलझा दिया कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग लाभ लेते इस चुनाव से, पंचायत चुनाव से और अन्य लोग से, तो वो उनने उस प्रक्रिया को एक प्रकार से उनने खटाई में डाल दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष को, इस आरक्षण को और इस पिछड़ा वर्ग के मोर्चों की, पिछड़ा वर्ग के लोगों की लड़ाई को जन जन तक ले जाएगी, गांव-गांव तक ले जाएगी। और अगर कांग्रेस फिर भी विरोध करती है तो जो लोग, कांग्रेस के लोग पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार छीन रहे या उनमें हनन पैदा कर रहे या कुछ भी उसमें विरोधाभास पैदा कर रहे, तो उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। जो आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए कमलनाथ जी और विवेक तनखा जी जो लगातार अलग बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल ख़राब कर रहे हैं, उस संदर्भ में आज भारतीय जनता पिछड़ा मोर्चा ने दिग्विजय सिंह कमलनाथ का पुतला बारा। और आपने पिछली बार देखा होगा तनखा जी ने, जो हमारे परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी और शिवराज जी चौहान के दिया जो 10 लाख का मानहानि का वो केस भी जो झूठा लगाया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा एक रेट लगाई गई थी कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण रोका जाए। उन्हीं ने हाई कोर्ट से उसको स्टे दिलाया और अब वो अनागल बातें करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और ये उनका षड्यंत्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोगों ने विवेक तनखा और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया।